तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमारा येलो कलर का लाइन है, दिस विल डिनोट यू, ये आपको क्या दिखाएगा, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया एक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट रखता हूं मैं ऐसा, देखो बार मैग्नेट, कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक बार मैग्नेट रख दिया मैंने। अब देखिए, बार मैग्नेट रख दिया, अब आपको मालूम है इस साइड का पोल स्ट्रेंथ आपने सपोज यहां पे पोल स्ट्रेंथ लिया m और यहां पे पोल स्ट्रेंथ लिया -m। जिस तरफ प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखते थे, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ m है और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कितना है, -m है। तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, मालूम है फॉर्मूला, whenever a Yes, charged sir. particle is placed in an electric field, तो F is equals to QE फोर्स लगता है या नहीं लगता है? नाउ अगर ये मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है B, तो इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगा, ये पॉजिटिव है इसीलिए इस डायरेक्शन में मैंने लिया, एंड दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? आया या नहीं आया? Yes, sir. सिमिलरली ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ लिया है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा बेटा, m इंटू बी, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बट डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। आगे बात समझ में? बोलो Yes, sir. बोलो, समझ में आया ये? एंड सपोज इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा है, द एंगल बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. तो इस बार मैग्नेट पे दो फोर्स लगा, एक इस पोल पे लगा और एक इस पोल पे लगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, दे आर आल्सो नोन एज फोर्स कपल, इनको हम लोग फोर्स कपल भी कहते हैं। तो आप अगर आपसे पूछेगा कि नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा या नहीं, जीरो हो जाएगा नेट फोर्स? Yes, sir. नेट फोर्स जीरो, क्योंकि एक फोर्स लेफ्ट में दूसरा फोर्स राइट में, अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, यशिका समझ में आ रहा है, प्रेरणा, काजल, अंजलि, सबको आ रहा है? Yes, sir. अब देखिएगा यहाँ पे सबको समझ में आ गया है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं, दोनों नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब एक राइट साइड में फोर्स लगा, एक लेफ्ट साइड, तो ये बार मैग्नेट जो रखा हुआ है ना, यूं घूमेगा, इट विल रोटेट, और अगर कोई भी चीज रोटेट करती है तो रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा है, तो वहां पे टॉर्क एक्ट करता है या नहीं करता है? Yes, sir. अगर मैं उस टॉर्क को निकालू बेटा, उस टॉर्क को निकालू तो कैसे निकालेंगे? तो चलते हैं टॉर्क के बेसिक फॉर्मूले में। टॉर्क हमारा होता है टाउ से लिखते हैं, और इसको हम लोग लिखते थे आर क्रॉस एफ से, आर क्रॉस एफ से। कोई प्रॉब्लम? या फिर No, sir. इसको मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग आर एफ साइन थीटा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं आर साइन थीटा इंटू एफ, तो मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था दैट इज आर परपेंडिकुलर इंटू एफ।
क्या ये सही है? आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, बोलिए Yes, sir. सही है। अब देखिए तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए ये है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, देखना ये डिस्टेंस हमें निकालना है, एंड दिस लेंथ इज एल, लेंथ इज एल, और ये एंगल कितना है? थीटा है। तो क्या ये वाला जो हाइट हो जाएगा, क्या ये हाइट एल साइन थीटा हो जाएगा? बोलो यस और नो। Yes, sir. हो जाएगा यशिका, राधिका, एल साइन थीटा होगा अंजलि या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज एल है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा और ये एल साइन एल कॉस थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, मतलब देखो एक फोर्स ऐसे लग रहा था, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा था, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो एल साइन थीटा है। तो perpendicular distance is nothing but L sin theta, and the force is M into B. The force is N into B, right? तो can you find the torque? Can you find the torque? अगर आप torque निकालेंगे बेटा, what will be the torque? Torque will be R perpendicular into F. R perpendicular कितना है? L sin theta into F हमारा क्या है? M into B. बोलो किसी को प्रॉब्लम? No, sir. किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे तो बता दीजिए अभी भी। नो सर। नहीं है ना? अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग। अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो देखिए कैसे लिख सकते हो आप। वी कैन राइट इट, दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये पोल स्ट्रेंथ है और ये लेंथ ऑफ द मैग्नेट है, m इंटू एल, m इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, उसके साथ ये b, उसके साथ ये साइन थीटा, और m इंटू एल क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्या इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। Yes, sir. योगी तो दीदी। हाँ लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? तो Yes, टॉर्क sir. इज mb sin theta, where m is, what is this m? This m is magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, और इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल m इंटू एल होता है, स्मॉल m इंटू एल होता है, b मैग्नेटिक फील्ड है और साइन थीटा जो एंगल है दोनों के बीच में। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. किसी को कुछ भी अगर पूछना है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। ओके सर तो टॉर्क को m क्रॉस b लिख सकते हैं? क्या बेटा? टॉर्क को m क्रॉस b लिख सकते हैं? अभी लिखेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ यहां तक आपको समझ में आया। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, दैट टॉर्क इज m मैग्नेटिक मोमेंट इनटू b मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। अब हमें मालूम है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो साइन को 0, थीटा को 0 रख दो या 180 डिग्री रख दो। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? क्या मिनिमम टॉर्क 0 होगा? एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू थीटा को 90 डिग्री और 270 भी लिखना चाहो लिख लो, मैग्नीट्यूड लिखना है हमें, तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना आ जाएगा? m इंटू बी, राइट। ये कब आएगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, और इसको हम लोग लिखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो
किसी को कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। बोलिए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब आप देखो मैक्सिमम मिनिमम कब आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कि अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इफ दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर बार मैग्नेट को आपने ऐसे रख रखा है, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर, तो इस समय जो टॉर्क होगा, इस समय जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई? आ गई या नहीं आ गई? और अगर Yes, यही sir. मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें जो बार मैग्नेट है आपने एकदम पैरेलल रख दिया ऐसे, इस समय कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। तो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम मिलेगा, अगर पैरेलल रखोगे तो 0 टॉर्क मिलेगा। चलिए, और अगर इसी टॉर्क को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इफ यू वांट टू राइट दिस टॉर्क इन अ वेक्टर फॉर्म, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so this torque can also be written as m cross b, where m is magnetic dipole moment and b is magnetic field, and b is magnetic field. बोलिए, आगे बढ़े। Yes, sir. तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया बेटा, हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और हमने सब कुछ इसका कर लिया। मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हो बेटा। अब देखिए, अभी तक हमने क्या रखा था, बार मैग्नेट रखा, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने एक कॉइल या लूप को रखा, कॉइल और लूप, कॉइल और लूप, देखना कैसे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी लूप है, अगर कोई भी लूप है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जहां से आपको ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वहां नॉर्थ पोल होगा, और उसके दूसरे साइड क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. तो क्या एक लूप बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? यस, एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखिए, जिस तरह हमने बार मैग्नेट रखा था उसी तरह एक लूप रखेंगे, देखना ध्यान से। देखो, ये आपका बार, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। अब इस बार, सॉरी, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक लूप रखते हैं, एक लूप रखते हैं। सपोज ऐसे लूप रखा, ये हमने लूप रखा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा 3D अज्यूम करना पड़ेगा। इस लूप में करंट फ्लो हो रहा, मान लीजिए ऐसे, ऐसे, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। अब आप इस लूप को देखो, मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो कैसे समझा सकता हूं, देखना। सर्कल नहीं है, जैसे कि ये लूप समझ लो, ये लूप है पूरा, एक क्लोज लूप दिख रहा है ये सबको, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक दिख रही होगी, दिख रहा है बेटा, राइट? बोलो बोलो। यस सर। अब आप देखो, अगर मैं कहूं इस लूप में, चारों को लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे इधर क्लॉकवाइज है, मतलब इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है इसके पीछे। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, समझ में आ गया? यस सर।
ये जहां फिजिकल केमिस्ट्री दिख रहा है, दिस इज योर फ्रंट, दिस इज योर साउथ पोल एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। अब इसी लूप को हॉरिजॉन्टल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अज्यूम करो हॉरिजॉन्टल में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस लूप को मैंने इस एंगल पे रख दिया, ऐसे रखा है कुछ एंगल पे, क्या हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है? यस सर। अब आप इधर घुमा के थोड़ा सा देखोगे ना, इधर देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री दिख रहा है, मतलब इधर ये क्या है, यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है पीछे। क्या समझ में आ रहा है? क्या ये फीलिंग समझ में आ रही है? अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो इस साइड यहाँ पे आपका साउथ पोल है और यहाँ पे इसके पीछे नॉर्थ पोल है या नहीं यस है? सर। यस सर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। यस सर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है या नहीं होता है? यस सर। तो मैंने अगर ऐसे रखा है, ये हमारा साउथ था, ये नॉर्थ था, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसमें ऐसे कुछ आएगा, यहां ऐसा कुछ आएगा। आई बात समझ में? तो मैं एक काम करता हूं, रुको और अच्छे से बताता हूं। नाउ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, मैंने लूप को ऐसे रखा है तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। ये लूप रखा, ये लूप रखा। अब इस लूप में करंट आपने फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? तो आप बोलोगे मुझे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर साउथ है और उसके पीछे होगा नॉर्थ। तो आप क्या बोलोगे, 3D समझो, 3D समझो, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा क्या? बोलो क्या इसके इस सरफेस के, ये जो सरफेस का इसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक मोमेंट या नहीं होगा? यस सर। होगा इसके परपेंडिकुलर, राधिका अंजलि परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? यस सर। तो इस रेड वाले सरफेस से तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इससे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कुछ एंगल बना रहा है ये थीटा फिर से? तो देखो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टॉर्क हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एम बी इंटू साइन थीटा निकाल चुके हैं या नहीं निकाल चुके? बोलो निकाला है? यस सर। अब यहाँ पे लूप है, लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्या एक लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने आपको NIA बताया है? Where यस N सर। is the number of turns, I is the current, and A is the area. Yes or no? यस सर। यस। तो कुछ मत करिए, कुछ मत समझिए, बस M की जगह लूप आ गया तो लूप में भी टॉर्क आ जाएगा, बस N की जगह रख दो NIA, M की जगह रख दो NIA V इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया? आ गया या नहीं आया? यस सर। तो यहां पे देखिए, यहां पे NIA B साइन थीटा आ गया, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ये मालूम है एम बी साइन थीटा, तो एन की जगह आप क्या रख दो, एम की जगह रख दो NIA, जहां पे ए क्या होता है, एरिया होता है। ए इज एरिया ऑफ द लूप। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो टॉर्क विल बी एन कांस्टेंट ए ले लो, साइन थीटा को आप लिख सकते हो, उसको ए क्रॉस बी से लिखेंगे हम लोग, टॉर्क ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्या है आपका, एरिया वेक्टर है, और बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर।
अब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा अपने आप आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? विनय, राधिका, प्रियांशु, प्रेरणा, गीतिका, आर्यन, अंजलि? नो सर। नो सर। तो ये देखिए हम लोग टॉर्क दोनों केस में आएगा इफ यू कीप अ बार मैग्नेट और अ कॉइल, बिकॉज एक कॉइल जो होता है ना बेटा, एक कॉइल जो होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसमें भी आप वही कर सकते हो, ये मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क विल बी NIA into B when theta is equals to 0 डिग्री और 180 डिग्री। और मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा 0 डिग्री when theta is equals to, सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने? मैक्सिमम कब होगा? when theta is equals to 90, 0 होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री। बोलो, क्लास एंड होगा तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे बेटा। क्लास एंड हो जाएगा, यू कैन ज्वाइन दिस क्लास अगेन। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. So No. we have completed what we have completed. We have completed magnetic dipole in a magnetic field. अब वो डाइपोल बार मैग्नेट का भी हो सकता है, लूप का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग